उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को कल लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया था। आज सुबह सीएम योगी ने अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम पहुंचकर अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। अभी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को सड़क के रास्ते अतरौली ले जाया जा रहा है। अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तकरीबन 2 घंटे के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि यहां लोग पहुंचकर अंतिम दर्शन कर सकें। अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे बीजेपी के कई बड़े नेता आज कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे नरोरा के बंसी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। और इस वक्त मेरे साथ अलीगढ़ से पंकज झा और साथ ही हमारे साथ नीरज पांडे भी वहां से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो चलते हैं। सबसे पहले पंकज आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है। आज दोपहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हर किसी की कोशिश यही है कि अपने नेता के अंतिम दर्शन हो जाएं। जी हाँ, आज कल्याण सिंह जिनको लोग बाबूजी कहते थे वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जिस जगह पे मैं हूँ इसी रास्ते से आएंगे थोड़ी देर बाद अमित शाह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आपने देखा था लखनऊ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। आज अमित शाह आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह जब से उनका निधन हुआ है, इस खबर की जानकारी मिली, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई से लेकर अलीगढ़, अतरौली और फिर नरोरा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा, लगातार उनके साथ रहे हैं। और आज जो बीजेपी है वो बीजेपी की अगर हम बात करें तो पिछले 20-25 साल पहले बीजेपी की जो राजनीति है उस राजनीति की शुरुआत कल्याण सिंह ने की थी। मैं चर्चा कल्याण सिंह की इसीलिए कर रहा हूं शिरीन कि जिस मंडल और कमंडल के अभिनव प्रयोग की बात हो रही है, कल्याण सिंह के चेहरे में यूपी में वो कामयाबी मिली थी बीजेपी को और आज बीजेपी इसी को लेकर पूरे देश भर में अपनी पार्टी की इतना विस्तार कर चुकी है। और इसीलिए देखिए बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, हर कोई नम आंखों से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचा और पहुंच भी रहा है लगातार। अब नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कोशिश यही हो रही होगी सभी की कि जो भी आ रहा है कम से कम एक अंतिम दर्शन उसको मिल जाए किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल, मैं आपको तैयारियों का जिक्र कर देता हूँ। ये मेरे पीछे ठीक आप देखिए, यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ऑलरेडी ये स्टेज बनाया गया है, यहाँ पे इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। यही लोग आके अंतिम दर्शन करेंगे और ठीक मेरे राइट हैंड पे ये बैठने की व्यवस्था की गई है जहाँ पे सारे वीआईपीज बैठेंगे। दरअसल यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, दूसरे जो बड़े नेता वो आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और एक केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। कई और मंत्री यहाँ पे चुके हैं जो सिर्फ यहाँ का जायजा लेने, चूंकि कल्याण सिंह जी का जो कद था पार्टी में वो बहुत बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर आज चल रही है, दरअसल इसकी शुरुआत 1991 में ही कर दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीति जो शुरू हुई थी कि ओबीसी और कम भगवा, यानी कि ओबीसी वोट बैंक पर सीधा कब्जा रहे भाजपा का और भगवाकरण के सहारे आगे बढ़े। तो ये दरअसल 1991 में ही इसकी पहला प्रयोग किया गया था कल्याण सिंह जी के रूप में और आज उसी का प्रयोग दूसरा देखा जा रहा है कि आज ओबीसी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लाइन खींची है और भगवा रूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, तो दरअसल इसकी जो परिकल्पना है 1991 में रख दी गई। तमाम यहाँ पे लीडर्स पहुँच रहे हैं और वो इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि कल्याण सिंह एक ऐसे नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में माने जाते हैं जो सही मायने में जननेता के रूप में रहे हैं और उन्होंने जो लाइन खींची है भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको आगे बढ़ाती रही है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है क्योंकि उनका एक बड़ा नेता आज उनके बीच में नहीं है और आज 3 बजे उनकी नरोरा घाट जो गंगा घाट है यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है अगले कुछ 5 से 10 मिनट में यहाँ पे कल्याण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो पहुँच जाएगा और यहाँ पे जो वीआईपी जाएंगे वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रखा गया है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और क्या आम क्या खास, सभी बस इस नेता को अंतिम नमन करने के लिए पहुंच रहा है। इसी पर हम बात भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आप एबीपी न्यूज के जरिए देख रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटे से गांव से निकलकर 2 बार
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। बात अगर बीजेपी की करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक जमीन और एक मजबूत जमीन तैयार करना, ये तमाम बातें हैं। शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सियासत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति कल्याण सिंह के तौर पर हुई है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत है उसके नायक थे कल्याण सिंह। सबसे पहले जो नेतृत्व मिला, जनसंघ के समय से अति पिछड़े वर्गों का समर्थन बीजेपी, जनसंघ और बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा नेता नहीं था। कल्याण सिंह पहले नेता के रूप में उभरे और वो ऐसे नेता थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे लेकिन सवर्णों को उतनी ही मात्रा में स्वीकार्य थे। ये संतुलन जो है वो राजनीति में, खासतौर से जातीय राजनीति में बिठाना बहुत कठिन होता है कि एक वर्ग का नेता दूसरे वर्ग में उसी तरह से स्वीकार्य हो। ये खूबी थी कल्याण सिंह की। उसके बाद उन्होंने अयोध्या मंदिर आंदोलन के दौरान जिस तरह से फ्रंट से लीड किया, आगे बढ़कर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्तर प्रदेश में कम से कम वो नेतृत्व का चेहरा बन गए। अयोध्या आंदोलन की बात हो और कल्याण सिंह का नाम ना आए, ये संभव नहीं। बिल्कुल। और लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाया प्रदीप जी? आप तो चूंकि बेहतर जानते और समझते हैं, नीति में जब जब बीजेपी का जिक्र होगा तो कभी कल्याण सिंह का नाम ना लिया जाए, ऐसा रहे हैं। कल्याण सिंह जी नहीं हैं, क्या कहेंगे उनकी यादों में? श्रद्धेय बाबूजी की यादें मेरे साथ इतनी जुड़ी हैं कि मैं भुलाए से जीवन पर्यंत भुला नहीं सकता। बाबूजी मेरे आदर्श थे, मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। उंगली पकड़कर चल के सिखाना और यहाँ तक पहुँचाना, बाबूजी का विशेष आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। आपको लगता है कल्याण सिंह जी के नहीं रहने से इसका असर भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव पे पड़ेगा? क्योंकि जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं अतरौली में, ये तो उनका गृह क्षेत्र था ही। इसके अलावा इस पूरे उत्तर प्रदेश के खासकर ओबीसी वोट पर जो उनकी पकड़ थी वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त थी, तो उसका कोई असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी का नाम हमारे लिए सबसे बड़ा है। और बाबूजी ओबीसी के नेता तो थे ही थे, लेकिन दलित और सामान्य वर्ग के नेता भी थे, सभी उनको करते थे। और एक एक समाज का व्यक्ति उनके जाने से दुखी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जाने से ये निश्चित है कि लोगों के लिए दुख महसूस होगा, लेकिन उनके हजारों नहीं लाखों समर्थक हैं जो उनके नाम को लेकर के आगे बढ़ेंगे और बाबूजी की क्षति पूर्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके सपनों को पूरा करने में पूरी तरह से अपनी मेहनत करेंगे और पूरा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।